ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वापर युग में पृथ्वी पर राक्षसों के अत्याचार बढ़ गए थे। पृथ्वी गाय का रूप धारण कर अपनी व्यथा सुनाने के लिए और अपने उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। ब्राह्मण जी सब देवताओं के साथ लेकर पृथ्वी को विष्णु लोक के पास क्षीरसागर चले गए। उस समय भगवान विष्णु अनंत शैया पर शयन कर रहे थे। स्तुति करने पर भगवान की निंद्रा भंग होगी। भगवान ने ब्रह्म जी और सब देवताओं को देखकर उनके आने का कारण पूछा तो पृथ्वी बोली, भगवान मैं पाप के बोझ से दबी जा रही हूँ, मेरा उद्धार करें। यह सुनकर विष्णु बोले, मैं ब्रजमंडल में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। तुम सब देवतागण ब्रज भूमि में जाकर यादव वंश में अपना शरीर धारण करो। और इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। इसके पश्चात सब देवता ब्रज मंडल में आकर यदुकुल में नंद, यशोदा तथा गोप गोपियों के रूप में पैदा हो गए। द्वापर युग में अंत में मथुरा में उग्रसेन राजा राज्य करते थे। उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस था। कंस ने उग्रसेन को बलपूर्वक सिंहासन से उतारकर जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन गया। कंस की बहन देवकी का विवाह यादव कुल के वासुदेव के साथ निश्चित हो गया। जब कंस देवकी को विदा करने के लिए रथ से जा रहा था तो आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देविका को तू बड़े प्रेम से विदा कर रहा है उसका 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। आकाशवाणी की बात सुनकर कंस क्रोध से भरकर देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। उसने सोचा न देवकी रहेगी न उसका कोई पुत्र होगा। वासुदेव जी ने कंस को समझाया कि तुम्हें देवकी से तो कोई भय नहीं है, उसकी 8वीं संतान से तुम्हें भय है, इसलिए मैं इसकी 8वीं संतान को तुम्हें सौंप दूंगा। तुम्हारे समझ में जो आए उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना। कंस ने वासुदेव जी की बात को स्वीकार कर लिया और वासुदेव और देवकी को कारागार में बंद कर दिया। तत्काल नारद जी वहां पहुंच गए और कंस से बोले कि यह कैसे पता चलेगा कि 8वां गर्भ कौन सा होगा। प्रथम गिनती तथा अंतिम गर्भ से शुरू होगी। कंस ने नारद जी के परामर्श पर देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले समस्त बालकों को मारने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार एक एक करके कंस ने देविका के 7 बालकों को मार डाला। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उसके जन्म लेते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। वासुदेव और देवकी के सामने शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी चतुर्भुज भगवान ने अपना रूप प्रकट किया। अब मैं बालक का रूप धारण करता हूँ, तू मुझे तत्काल गोकुल के नंद गांव में पहुंचा दो और उनकी अभी अभी जन्मी कन्या को लाकर कंस को सौंप दो। तत्काल वासुदेव जी की हथकड़ियां खुल गई, दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए। वासुदेव कृष्ण को सूप में रखकर गोकुल को चल दिए। रास्ते में यहाँ यमुना श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने के लिए जैसे ही बढ़ने लगी, भगवान ने अपने पैर लटका दिए और चरण छूते ही यमुना घट गई। वासुदेव यमुना पार कर गोकुल के नंद नगर में पहुंच गए। वो बालकृष्ण को यशोदा जी के बगल में सुलाकर कन्या को लेकर वापस कंस के कारागार में आ गए। जेल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। वासुदेव की हाथों में हथकड़ियां फिर से लगी। पहरेदार जाग गए। कन्या के रोने पर कंस को खबर दी गई। कंस ने कारागार में आकर कन्या को लेकर पत्थर पर पटकना चाहा, परंतु वह कंस के हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण कर बोली, हे कंस, मुझे मारने से क्या लाभ है, तेरा शत्रु तो गोकुल में पहुंच चुका है। यह दृश्य सुनकर कंस हस्तर्प और व्याकुल हो गया। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक दैत्य भेजे। श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक लीलाओं से सारे दैत्यों को मार डाला। बड़े होने पर कंस को मारकर उग्रसेन को राजगद्दी पर बिठाया। श्री कृष्ण की पुण्यतिथि को तभी से सारे देश में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमो भगवते वासुदेव।